shattered and inconsolable families of the victims that are struggling to cope with the devastating news of the catastrophic Air India 171 crash. Some rushed to. We are right now outside the postmortem center, the building where the bodies, in this particular building itself, more than around 89-90 bodies were kept. As you can shards of glass that came onto his face. Someone grabbed him and then they put him in an ambulance that brought. 12 जून 2025 को इंडिया में एक एरोप्लेन क्रैश हुआ, पर अब सवाल ये है ऐसे केसेस में सच्चाई का पता कैसे लगाया जाता है। आइए देखें इंडिया के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन का असली प्रोसेस। सबसे पहले इस पूरी जांच की जिम्मेदारी होती है AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास। ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करती है और हर सिविल प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करती है। क्रैश के तुरंत बाद शुरू होती है रेस्क्यू ऑपरेशन। NDRF एम्बुलेंस फायर टीम्स साइट पर पहुंचती हैं, एरिया को सील किया जाता है और इन्वेस्टिगेटर साइट का एक एक टुकड़ा संभाल कर रखते हैं। ब्लैक बॉक्स यानी CVR और FDR, इन दोनों डिवाइसेस में प्लेन के लास्ट मोमेंट का ऑडियो और डेटा रिकॉर्ड होता है। इससे मिलता है इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा क्लू। जांच सिर्फ एक एंगल से नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर्स चेक करते हैं पायलट की ट्रेनिंग और हेल्थ, ATC से कन्वर्जेशन, मौसम की कंडीशन, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हिस्ट्री और सब कुछ वेरीफाई होता है। और लास्ट में पूरा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेज दिया जाता है। एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स जाते हैं लैब्स में, जहां एक्सपर्ट्स उनका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। कई बार क्रैश को रिक्रिएट भी किया जाता है 3D सिमुलेशन के थ्रू, जिससे समझ में आए कि गलती कहाँ हुई। अगर किसी एयरलाइन या पायलट की गलती होती है तो DGCA तुरंत एक्शन लेते हैं। न्यू सेफ्टी रूल्स, पायलट रिट्रेनिंग या एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग तक हो सकता है, या फिर पायलट को अरेस्ट भी किया जा सकता है। इंडिया में कुछ बड़े प्लेन क्रैश हुए हैं, जैसे मैंगलोर क्रैश 2010, कोझिकोडे क्रैश 2020 एंड पटना क्रैश 2000। हर एक केस में हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया, जिसके कारण मोर इनोवेशंस हुई और सेफर फ्लाइट स्टार्ट हुई। क्रैश होने के बाद रिपोर्ट 12 से 6 महीने के अंदर आती है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 30 डेज़ के अंदर आती है। तो अभी मीडिया का बिलीव ना करें और वेट करें DGCA की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अगर फैक्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।